आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो प्रश्न ब्लॉग एमपी के संलग्न चित्र में किसी उष्मागतिकीय निकाय का पीवी आरेख प्रदर्शित किया गया है यहाँ पे, जिसमें आपकी अवस्था ए पर आंतरिक ऊर्जा कितनी है, 0 है, और अवस्था बी पर आंतरिक ऊर्जा आपकी 20 जूल है यहाँ पे। ठीक है। और देखिए प्रश्न में आगे बोला गया है कि अवस्था बी से सी तक ले जाने में निकाय को दी गई उष्मा जो है वो 30 जूल है। प्रश्न में बोला गया है तो हमें यहाँ पे गणना करना है कि अवस्था ए से बी तक ले जाने में निकाय को दी गई उष्मा कितनी होगी, ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करूं मैं तो बिंदु ए की, तो बिंदु ए पे जो है आपका यू ए मतलब आंतरिक ऊर्जा यहाँ पे कितनी है, 0 है, और बिंदु बी पे कितनी है आपकी आंतरिक ऊर्जा यू बी है, जो कि आपका 20 जूल यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है हमें। ठीक है। अब देखिए प्रश्न में यह बोला गया है कि बी से सी तक निकाय को दी गई उष्मा जो है कितनी है, 30 जूल है। अब देखिए सवाल ये उठता है कि जो हम यहाँ पे उष्मा दे रहे हैं निकाय को, ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो देखिए हमें याद रखना है कि जब भी हम उष्मा निकाय को देंगे तो क्या होगा, ये धनात्मक होगा, और जब भी हम उष्मा निकाय से लेंगे तो ये आपका ऋणात्मक इस प्रकार से होगा। ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उष्मा निकाय को दे रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे धनात्मक कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होने वाला है। क्यू बराबर कितना, 30 जूल यहाँ पे होने वाला है। ठीक है। अब देखिए हमें ज्ञात करना है कि ए से बी तक कितनी उष्मा निकाय को दी जा रही है, ये हमें बताना है। ठीक है ना, उष्मा कितनी निकाय को दी जा रही है ये हमें बताना है। इस Q1 का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए इस Q1 के मान को ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए यहाँ से कि ए से बी तक हम कितना कार्य कर रहे हैं, ए से बी तक हम कितना कार्य कर रहे हैं निकाय में, ये हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम इस Q1 का मान निकाल पाएंगे। तो देखिए ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखिए तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा उष्मागतिकी के प्रथम नियम को। तो देखिए उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है आपका, डेल क्यू बराबर होता है आपका डी यू धन डेल डब्ल्यू होता है। ठीक। तो यहाँ से देखिए इस क्यू के मान को पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उस आपकी आंतरिक ऊर्जा में कितनी परिवर्तन हो रही है, और धन आपको पता होना चाहिए कि कितना कार्य हो रहा है, ये पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपका आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है ये तो हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा में ए भी पता है कितना है और बी भी हमें कितना है पता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कितना आपका आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे हमें पता करना पड़ेगा कि आपका डब्लू जो कार्य यहाँ से यहाँ तक हो रहा है वो कितना हो रहा है, ये पता करना पड़ेगा, तब जाके हम इस क्यू का मान को ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए जब भी आपको पीवी ग्राफ यहाँ पे दिया रहेगा, जब भी पीवी आरेख आपको दिया रहेगा और उसमें प्रक्रम हो रहा होगा, तो उसके नीचे का जो भी आपका क्षेत्रफल आएगा वो क्या होगा, उसके नीचे का जो भी क्षेत्रफल आएगा वो होगा आपका कार्य के बराबर। ठीक है ना, उस प्रक्रम में हुए कार्य के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ए से बी की बात करूं, ए से बी की बात करूं, इसके नीचे का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक होने वाला है। ठीक है, ये क्षेत्रफल होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से इस पूरे क्षेत्रफल का मान निकाल लेंगे, और यही क्षेत्रफल क्या होगा, इसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। ठीक है। तो निकाल लेते हैं देखिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपका एक त्रिभुज है और एक आपका यहाँ पे चतुर्भुज है। ठीक है, ये आपका क्या है, दूसरा चतुर्भुज है यहाँ पे। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि W क्या हो जाएगा आपका, W आपका यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल धन क्या हो जाएगा, धन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके हो जाएगा एक ए सी 3 होगा। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल होगा त्रिभुज चतुर्भुज का। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल। तो डब्ल्यू त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं तो ये क्या होगा, 1/2 ऊंचाई भागित क्या होगा, आधार हो जाएगा। तो देखिए ऊंचाई क्या होगा, सी से बी तक ऊंचाई होगा। अब सी से बी तक ऊंचाई बात करूं तो ये क्या होगा, 60 ऋण 20 बोल सकता हूँ इसको मैं। ठीक है ना, 60 ऋण 20 बोल सकता हूँ यहाँ पे मैं। तो हो जाएगा आपका 60 ऋण 20 हो जाएगा। अब गुणित क्या होगा, यहाँ पे आधार, तो देख लीजिए आधार क्या है त्रिभुज का, त्रिभुज का आधार क्या है, ए से सी तक है। तो ये कितना आधार, देखिए 3 ऋण 1 हो जाएगा आपका, है ना, 3 ऋण 1 हो जाएगा। कितना बोल सकता हूँ इसको मैं, 2 लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है। अब चतुर्भुज की बात करते हैं यहाँ पे। तो चतुर्भुज देखिए क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई हो जाएगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ऊंचाई की बात करता हूँ तो 0 से आपकी 20 हो रही है, मतलब 20 बोल सकता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इसकी जो आधार है वो कितनी होगी, ये इसकी आधार हो जाएगी 3 ऋण 1 हो जाएगा। इस प्रकार देखिए कितना होगा यहाँ पे, 20 गुणित आपका हो जाएगा 3 ऋण 1 होगा। ठीक है, तो देखिए कार्य क्या आ रहा है यहाँ से, आपका कार्य आपका आ जाएगा 1/2 गुणित कितना हो जाएगा, 60 से 20 गया तो 40 गुणित कितना हो जाएगा 2, तो 2 और 2 यहाँ से कट गया, धन कितना बच गया आपका यहाँ पे 20 गुणित 2 बचेगा आपका। ठीक है, तो देखिए 20 को 2 से उड़ा कितना आएगा आपका 40 आएगा, और 40 और 40 कितना हो जाएगा यहाँ से 80 यहाँ पे आपका हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे कार्य कितना आ रहा है आपका 80 जूल, यहाँ से आपका कार्य आ रहा है 80 जूल, या फिर बोल सकते हैं हम आपको न्यूटन मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, इतना आपका यहाँ पे कार्य होने वाला है। ये तो कार्य हम निकाल लिए। अब हम यहाँ निकाल सकते हैं कि आपका यहाँ पे उष्मा का स्थानांतरण कितना हो रहा है। ठीक है, निकाय को दी गई उष्मा कितनी होगी ये हमें यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि डेल क्यू बराबर आपका हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। तो देखिए आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कितना हो रहा है, देखिए तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कितनी है, देखिए 20 ऋण 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अंतिम आंतरिक ऊर्जा ऋण कितना हो जाएगा, प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा, तो 20 ऋण 0 ले सकता हूँ, 20 ऋण 0 ले सकता हूँ इसको। अब देखिए कार्य कितना हो रहा है आपका यहाँ पे, देखिए अगर मैं कार्य की बात करूं यहाँ पे तो ये आपका 80 जूल यहाँ पे कार्य हो रहा है। अब देखिए कार्य को हमने धनात्मक क्यों लिया है, कार्य को हमने धनात्मक क्यों लिया है, तो देखिए यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रसार हो रहा है, इस निकाय में क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कार्य निकाय के द्वारा किया जा रहा है, न कि निकाय पे किया जा रहा है। अगर निकाय पे किया जाता तो हम क्या करते, इसको ऋणात्मक लिखते, और निकाय के द्वारा किया जा रहा है तो हम इसको धनात्मक लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चिन्ह का ध्यान रखना है। तो देखिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि यहाँ पे निकाय को कितनी उष्मा दी गई, तो ये आपकी हो जाएगी 20 धन कितना हो जाएगा 80, मतलब कितना हो गया 100 जूल यहाँ पे कार्य हो रहा है। अब सॉरी, यहाँ पे 100 जूल यहाँ पे उष्मा जो है निकाय को दी जा रही है। कहां से कहां, ए से बी तक। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।